तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 8 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3, इसके पाठ संख्या 2 बस की यात्रा। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि इस पाठ के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तरों का अध्यापन इस वीडियो में हम करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं पाठ 2 बस की यात्रा के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। देखते हैं सबसे पहले कारण बताएं। इसके तहत 1 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई है? इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई क्योंकि उन्हें बस के टायरों की स्थिति का पूरी तरह से ज्ञान था। तब भी वे अपनी जान हथेली पर रखकर बस में यात्रा कर रहे थे। बलिदान और त्याग की ऐसी भावना कहीं और मिल पाना अत्यंत कठिन है। नेक्स्ट साथियों, 2 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस के से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो इस प्रश्न का उत्तर है, लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि बस बहुत पुरानी हो चुकी थी, उसका कोई भरोसा नहीं कब चलते चलते रुक जाए। कुछ लोग तो शाम वाली 4 बजे की बस को डाकिन कहकर पुकारते थे। इन्हीं कारणों से व्यक्ति शाम वाली बस में किसी को भी यात्रा न करने की सलाह देते थे। साथियों, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तो प्लीज़ साथियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका उत्तर देख लेते हैं। जब लेखक बस के अंदर बैठा और इंजन शुरू हुआ तो ऐसा लगा जैसे बस ही इंजन के समान धक धक हिलने डुलने लगी हो। अब लेखक यह सोचने पर विवश हो गया कि वह बस में बैठा है या इंजन के अंदर बैठा। सारी बस पूरी तरह से खड़ा खड़ा रही थी। आगे देखते हैं साथियों प्रश्न संख्या 4 को। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती हैं। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो प्रिय साथियों, इसका उत्तर है, जब लेखक ने हिस्सेदार साहब की बात सुनी कि यह बस अपने आप चलेगी तो उसे बहुत हैरानी हुई क्योंकि बस बहुत अधिक पुरानी थी। लेखक ने कहा, गजब हो गया, ऐसी बस चलती भी है और वह भी अपने आप। हम सब यही तो देखना चाहते हैं कि जिस बस के पुर्जे हिल रहे हैं वह अपने आप चलती हैं। साथियों, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। मैं हर उस पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक को पेड़ से डर क्यों लग रहा था? प्रिय साथियों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा की दृष्टि से भी। इसे आप अच्छे से याद कीजिए कि लेखक को पेड़ के इसलिए डर लग रहा था क्योंकि उसके मन में यह चल रहा था कि न जाने कब कौन सा पेड़ आकर बस से टकरा जाए या बस पेड़ से टकरा न जाए। यही सब बातें सोचकर लेखक मन ही मन डर रहा था। इस वजह से लेखक जो है हर पेड़ को अपना दुश्मन भी समझ रहा था। नेक्स्ट आगे देखते हैं पाठ से आगे। इसके तहत प्रश्न 1 को देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब शुरू हुआ? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने चलाया, इसके बारे में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में दांडी मार्च के साथ ही प्रारंभ हुआ। ध्यान रखना, 1930 दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ। इसका प्रथम चरण 1931 में समाप्त हुआ। दूसरे चरण का आरंभ 1934 में, जब अंग्रेजी सरकार भारतीय जनता पर अत्यधिक अत्याचार कर रही थी। सन 1919 ईस्वी में एक नवीन अधिनियम पास हुआ जिसमें जनता को शासन में कोई स्थान न मिला। इस बात से भारतीय जनता के मन में अत्यधिक रोष पर आया। महात्मा गांधी ने ऐसे वातावरण को ध्यान में रखते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया। आगे देखते हैं साथियों प्रश्न संख्या 2 है जो लेखक के असहयोग आंदोलन अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार लेखक ने किस रूप में किया, लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार लेखक ने बड़े ही अनोखे और आकर्षक ढंग से किया। लेखक बस पर व्यंग्य कसते हुए कहता है, बस सचमुच चल पड़े। बस का प्रत्येक हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय से गुजर रही थी। कभी लगता सीट शरीर को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता सीट छोड़कर शरीर से आगे गति कर रहा है। आगे देखते हैं साथियों प्रश्न संख्या 3 है जो। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न 3 है जो हम देख लेते हैं। आप अपने किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए लेख लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर लिखते हैं हम। आप अपने मन से भी बच्चों इसका आंसर लिख सकते हैं। आप जहाँ भी किसी भी यात्रा पे गए हो
उसका आप वर्णन अपनी इच्छा अनुसार जैसा भी आपने देखा वहाँ पर उसका कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि एक बार मैं बस से यात्रा करके दोस्तों के साथ घूमने गया, जिसने हमें बहुत मज़े किए। इस यात्रा को भूल पाना मेरे लिए असंभव है। हम शिमला गए थे, वहाँ मैंने अपनी बर्फ़ के साथ खेलने की इच्छा को पूरा किया। हमने अलग अलग झूलों का आनंद लिया, लेकिन एक झूला ऐसा निकला जिसका कुछ हिस्सा टूटने के कगार पर पहुंच गया। हम बहुत डर गए, ऐसा लगा मानो हम मर ही जाएंगे, लेकिन वहां के सुरक्षा कर्मचारियों ने सहायता करते हुए हमें बचाया। उसके बाद जिस तरह हम घूमे, वहां रहे, खाना खाया, सब ने हमारे दुख दर्द को भुला लिया। हम बर्फ़ को खाना खाते समय देख पा रहे थे। हम 5 दिन रहकर वापस आ गए। हमारे लिए यह कभी ना भूलने वाला अनुभव था। प्रिय विद्यार्थियों, आगे है जो मन बहलाना। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो इसका अनुमान लगाइए, यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती है? उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको लिखना है, बस एक निर्जीव वस्तु है, वह अपनी स्थिति बताती हैं। मेरे ये टायर जिनके सहारे मैं आपको सबको हर जगह घुमाती हूँ, वह बेकार और ख़त्म हो गए होते। इंजन तो बस तक तक जलता जुलता रहता, पेट्रोल की टंकी लीक हो गई होती, सारे शीशे टूटकर बिखर चुके हैं। मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई। मुझे बिल्कुल अब नहीं चला जाता, मुझसे किसी का वजन नहीं उठाया जाता। इस प्रकार साथियों, ये जो है बस के बारे में लिखना। अब है भाषा की बात। इसके तहत 1 नंबर का प्रश्न है जो बस, वश और बस 3 शब्द हैं। इसमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में, और बस पर्याप्त या काफ़ी के प्रयोग होता है। अब यहाँ पर जैसे बस से चलना मेरे वश में नहीं, अब बस करें। उपयुक्त वाक्य के समान 3 शब्दों से आप भी 2-2 वाक्य बनाए। तो बस से 2 वाक्य बनाने आपको। हम सब कल दिल्ली बस से जाएंगे, तुम बस से सफ़र मत किया करो। अब यहाँ पर वश से बनाने आपको 2 शब्द जो है, उसके घर के सभी मेरे वश में नहीं है, और जन्म और मृत्यु किसी के वश में नहीं है। साथियों, आगे देखते हैं। बस, बस तुम एक ही बार घूमने गए हो, बस तुम बस करो, बहुत हो गया। साथियों, आगे है प्रश्न संख्या 2। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों से ने की से आदि शब्द वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो वाक्य 2 शब्दों के बीच संबंध को व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का उपयोग करते हैं। और कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो इस प्रकार आपको जो है 4 वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर जैसे की का प्रयोग करते हुए, झील दिखती तो सोचता कि, ध्यान रखना यहाँ पर की का प्रयोग, इसमें बस गोता लगाएगी। एक पुलिये के ऊपर पहुँचे ही थे कि, यहाँ पर भी की का प्रयोग करते हुए बनाया है। एक टायर फिस करके बैठ गया। नेक्स्ट आगे, हम बड़े इत्मीनान से घर की सतह तरह बैठ गए, और मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार कि, यहाँ पर भी आपको श्रद्धा भाव से देखा। साथियों, इस प्रकार की का प्रयोग करते हुए आपको जो है इसको पूर्ण करना है। आगे प्रश्न संख्या जो है 3 है। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। सरकना और रेंग जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गति दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्रित कीजिए जो गति के लिए प्रयोग होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है प्रिय विद्यार्थियों। जैसे उत्तर है, अब जैसे रफ्तार, अभी जो बस गई उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चाल, आज कार की चाल बहुत कम थी। नेक्स्ट शब्द है तुम, सफ़र है जो तुम सफ़र अच्छे से खाना पीना करना, और गुजर, तुम जल्दी जाओ, बस अभी यहाँ से गुजरी है। साथियों, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है जो, प्लीज़ साथियों आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो 4 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। सबसे पहले जैसे जल, जब घर जलने लगा तो लोगों ने उसे बुझाने के लिए उस पर जल फेंकना शुरू किया। ध्यान रखना, जल से शब्द। अब है फल, अधिक फल खाने के फलस्वरूप उसकी सेहत बिगड़ गई। नेक्स्ट है हार, वह जीत का हार पहनना चाहता था लेकिन हार गया। नेक्स्ट है हल, किसान ने अपनी पुत्री से कहा, हल चलाना ही प्रत्येक समस्या का हल नहीं है। आगे है उत्तर, उसने उत्तर देते हुए बताया कि वह उत्तर दिशा में गया था। और नेक्स्ट है मत, कुछ लोग कहते हैं कि मत का प्रयोग मत कीजिए।
नेक्स्ट साथियों 5 नंबर प्रश्न है जो बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण फर्स्ट है, चूँकि फर्स्ट संख्या हैं। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता बताता है जो महान है। यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण खोज कर लिखिए। तो यहाँ पर साथियों विशेषण की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण लिखने। तो संख्यावाचक विशेषण के हैं जैसे 1, 2, 3, पहला, दूसरा, प्रथम, द्वितीय, द्विगुना, तिगुना, 20। और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है जो भला, बुरा, लंबा, ऊंचा, नई, लाल, पूरी, अस्वस्थ, प्राचीन और नवीन। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार जो हमने इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं जो है वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर चैनल के प्लेलिस्ट में कक्षा 8 के हिंदी विषय के जो है समस्त वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहां से आप उसका अध्यापन कर सकते हैं। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से बहुत बहुत आभार।